हाँ, बहुत कुछ किया। मैंने कब नहीं कहा। मैं ज्यादा पढ़ू इसलिए 8-8 घंटे ताले में बनकर फिर भी आपके डर से कोशिश करता रहा। दोस्तों, पैसा और आराम किसे अच्छा नहीं लगता। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा होने पर भी बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। क्या इनकी कोई मजबूरी है या फिर उनके पास बस नाम है, दौलत नहीं? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चुनी है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, नाना पाटेकर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नाना पाटेकर की, जिनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो नाना पाटेकर को नहीं जानता होगा। नाना पाटेकर की एक्टिंग इतनी दमदार होती है कि आज भी लोग उनके डायलॉग्स के दीवाने हैं। वो फिल्मों में जिस भी किरदार में नजर आते हैं उस किरदार में जान डाल देते हैं, फिर चाहे वो एक्शन फिल्में हों या फिर कॉमेडी। नाना पाटेकर हमारे फिल्म जगत के बहुत ही अलग टाइप के अभिनेता हैं। इन्होंने अपने करियर में काफी सारी हिट फिल्मों में काम किया और फिल्म तिरंगा में राजकुमार के साथ इनकी जोड़ी को दर्शक आज भी बेहद पसंद करते हैं। उस फिल्म में नाना पाटेकर के रोल को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। आज करोड़ों की दौलत होने के बावजूद भी नाना पाटेकर बहुत ही साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। नाना पाटेकर के पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो एक आलीशान अपार्टमेंट में रह सकते हैं और दूसरे एक्टर्स की तरह एक आलीशान गाड़ी में घूम सकते हैं, पर वो बिल्कुल दिखावा नहीं करते। वह उन पैसों को गरीबों में और उनकी सहायता में यूज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यदि हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नाना पाटेकर कुछ ऐसे गाँव की भी देखभाल करते हैं जहाँ अधिकतर सूखा पड़ा रहता है। वह एक फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद करते हैं। नंबर 2, रजनीकांत। अब हम साउथ के एक्टर रजनीकांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक बस कंडक्टर के रूप में काम करने से लेकर ऊपर तक पहुंचने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। रजनीकांत की यात्रा और सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। रजनीकांत एक साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। अपना अधिकतर पैसा गरीबों की मदद में इस्तेमाल करते हैं। गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी अपना योगदान देते हैं। इनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि यदि किसी फिल्म में यह काम करें और फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो यह प्रोड्यूसर को भी उसका अमाउंट वापस कर देते हैं। अगर उनके रहन सहन की बात करें तो यह साधारण कपड़े पहनते हैं और साधारण से घर में रहते हैं। बस मूवी में ही इनके कपड़े और स्टाइल का दिखावा किया जाता है। दर्शकों के अपने करियर में रजनीकांत को न केवल उनके प्रदर्शन के लिए बल्कि उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अभिनेता को भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 3, रतन टाटा। अब बात करने वाले हैं रतन टाटा की, जिन्हें भारत का सबसे दयालु व्यक्ति कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी धनराशि का 65% गरीबों की मदद में खर्च करते हैं। उनका मानना है कि मेरी कंपनी को जितना फायदा होगा उतना ही मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। यह बात उन्होंने करके साबित भी की है। इतना ही नहीं, लोगों को रोजगार देने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। आज रतन टाटा जी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कहलाते रतन टाटा ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। यदि कभी भी भारत पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले रतन टाटा को ही हम खड़ा पाएंगे। रतन टाटा देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के आइडल हैं, लेकिन रतन टाटा के परिवार के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। रतन टाटा की फैमिली के सदस्य लाइमलाइट से दूर रहते हैं। नंबर 4, अरिजीत सिंह। अब हम बात करने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की, जिन्हें बॉलीवुड के सबसे सफल और प्रतिभाशाली सिंगर्स में गिना जाता है। अरिजीत सिंह भले ही कैमरे से दूर रहते हो, लेकिन इनकी खनकती हुई आवाज लोगों के दिलों पर जादू कर देती है। एक से बढ़कर एक हिट गाने देने वाले अरिजीत सिंह कई पॉपुलर अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इनके करोड़ों फैंस होने के बावजूद भी यह कभी दिखावा नहीं करते। इस बात का प्रमाण हमें तो उस अवार्ड फंक्शन की रात को ही मिल गया था जब बाकी सेलिब्रिटीज सज धज कर आए थे। तब वे साधारण सी चप्पल पहनकर अपने अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंचे थे। अरिजीत सिंह को अपनी इस सफलता तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। शायद इसी की वजह से आज भी वो अपने उस साधारण लाइफस्टाइल को जीना पसंद करते हैं। दिखावे की दुनिया से वो काफी दूर रहते हैं। करोड़ों के मालिक होने के बावजूद भी वह साधारण से स्कूटी पर चलना पसंद करते हैं। साधारण इंसानों की तरह वो दूसरे से भी मिलते हैं। उनके अंदर इस बात का जरा सा भी घमंड नहीं है कि वो एक करोड़पति हैं। उनका तो बस एक ही फंडा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसे वे अपने जीवन में अच्छे से उतार चुके हैं। नंबर 5, एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम बात करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्हें कौन नहीं जानता। लाखों दिलों में जगह बनाने वाले महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के लिए मिसाइल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उनके इस सहयोग की वजह से ही भारत एक ताकतवर देश बन पाया। इनके इस योगदान को भी हम कभी नहीं भुला पाएंगे। 40 सालों तक इस फील्ड में काम करने के बाद भी वे राष्ट्रपति बने और उससे मिलने वाली सैलरी को उन्होंने गरीबों के बच्चों के एजुकेशन में लगा दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और वह उस गरीबी को बहुत अच्छे से जानते थे जिसको वह अपने बचपन में देख चुके थे। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू किया था।
स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, लेकिन नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। नंबर 6, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को शेयर मार्केट का किंग कहा जाता है, साथ ही उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिना जाता है। इतने अमीर होने के बाद भी उनके बारे में एक बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि जिस घर में वे रहते हैं उस घर को उन्होंने 1998 में खरीदा था, और ये बात जानकर तो आप और भी हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने 2020 से पहले कीपैड फोन का इस्तेमाल किया था। आईफोन का इस्तेमाल उन्होंने तब किया जब इन्हें एप्पल के CEO टिम कुक ने गिफ्ट के तौर पर दिया, और उनकी दरियादिली की मिसाल तो दुनिया देती है, क्योंकि उन्होंने पिछले बीते सालों में 2,60,000 करोड़ रुपए गरीबों में दान किए हैं। नंबर 7, मिस्टर नारायण मूर्ति। मिस्टर नारायण मूर्ति भारत के IT कंपनी इंफोसिस के फाउंडर हैं। इतने सिंपल हैं कि कोई यह नहीं जान पाता कि यह इतने बड़े कंपनी के फाउंडर होंगे। इनकी और इनकी पत्नी की सिंपलिसिटी सबको हैरान कर देने वाली है। ये अपने लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खर्च करते हैं, बाकी का पैसा वह गरीबों में दान करने पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि यदि मेरे द्वारा किसी का भला हो सके तो उस भलाई को करने में देर नहीं करनी चाहिए। वह भी आम लोगों की तरह साधारण जीवन जीते हैं। नंबर 8, अजीम प्रेम जी। विप्रो कंपनी के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। ये रोजाना 27 करोड़ रुपए दान करते हैं। इसके अलावा आज भी वह जब हवाई अड्डे से अपने घर को जाते हैं तो ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं। करोड़पति व्यक्ति होने के बाद भी उनमें जरा सा भी गुमान नहीं है। इतने अमीर होने के बावजूद उन्होंने अपनी सिंपलिसिटी नहीं छोड़ी। आज भी वह साधारण व्यक्तियों की तरह खुली हवा में सांस लेते हैं, और उनका मानना है कि बिना प्रेशर के जिंदगी को बिंदास होकर जीना चाहिए। नंबर 9, बिल गेट्स। अब बात करने जा रहे हैं बिल गेट्स की, जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आए, और इन्होंने अभी तक 35,000 करोड़ रुपए दान किए हैं। इन्होंने अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में आकर लोगों की मदद की है। दोस्तों, यह थे वो लोग जिन्हें ऊपर वाले की दया से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह अपने जीवन को साधारण तरीके से जीना चाहते हैं, और जहां उनकी जरूरत हो वहां उन लोगों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दिल से एक बार सलूट तो बनता है। वैसे हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।